2026 का समंदर अब बोलेगा और इस बार लहरों पर सिर्फ तिरंगा लहराएगा। इंडिया ने चाइना, पाकिस्तान और तुर्की को कह दिया है अब नहीं मिलेगा मंच, क्योंकि ये शो है भारत की शक्ति का। आखिर क्यों मोदी सरकार ने तीनों देशों को नो एंट्री बोल दिया? कहानी सिर्फ नाभाल रिव्यू की नहीं है, पावर और मैसेज की है। चलिए शुरू करते हैं। 2026 में इंडिया करने जा रहा है एक ऐसा नाभाल इवेंट जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जहां दुनिया भर की नौसेनाएं अपने सबसे शक्तिशाली जहाज और तकनीक दिखाती है। लेकिन इस बार इंडिया ने कर दिया कुछ ऐसा जिसे पूरी दुनिया सन्न रह गई। चाइना, पाकिस्तान और तुर्की को इनविटेशन ही नहीं भेजा गया। यानी जो देश भारत की दोस्ती का मोल नहीं जानते, वो अब उसके मंच पर नहीं दिखेंगे। सुनने में छोटा फैसला लगे, पर इसका असर सीधा जियोपॉलिटिक्स के दिल पर पड़ रहा है, क्योंकि ये रिव्यू सिर्फ जहाज़ों की परेड की नहीं है, ये एक सिंबल है इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग का। और भारत ने इस सिंबल से एक सख्त संदेश दिया है, जो हमारे खिलाफ खेलेगा वो अब हमारे साथ नहीं चलेगा। अब जरा तीनों देशों की कहानी सुनिए। चाइना एक एलएसी पर चालबाजी करता है और इंडो पैसिफिक में ताक झाक भी करता है। पाकिस्तान आतंकवाद का पुराना खिलाड़ी है। तुर्की पाकिस्तान को साथ देता है और भारत का आलोचक भी रहा है। और अब इंडिया ने कहा है गेम ओवर जेंटलमैन, समुंदर अब अपना है। उधर अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को बुलाया गया है, क्योंकि आज भारत सिर्फ भाग नहीं ले रहा है, भारत रूल्स बना रहा है। इंडो पैसिफिक में अब जो आवाज़ सबसे तेज सुनाई देगी वो होगी इंडियन नेवी, मिशन भारतीय शक्ति। एक्सपर्ट कह रहे हैं ये स्टेप आने वाले दशकों की नई जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिख रहा है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, सागर से भेजा गया संदेश है। और ये कहता है अब इंडो पैसिफिक की लहरें उसी की सुनेगी जो शांति और सम्मान की भाषा समझता है। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ एक इवेंट है या इंडिया का साइलेंट वार्निंग शॉट है? क्या 2026 का समंदर नया अध्याय लिखने वाला है? कमेंट में बताइए, क्या इंडिया का ये कदम मास्टर स्ट्रोक था या मैसेज था? और अगर आपको भी लगा कि समंदर अब भारतीय हो चुका है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।